Myself Kavita Sakure, I am Assistant Professor in Department of Mathematics, Government Digvijay Autonomous PG College, Rajnandgaon. In this lecture, we will discuss maxima and minima of functions of two variables, which is part of BSc second year subject Mathematics, paper first, Advanced Calculus. First, we will see definition of local maximum and local minimum. अगर एफ एक्स वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y के फंक्शन हैं, साथ ही एफ एक्स वाई पॉइंट ए बी के नेबरहुड में कंटिन्यूस है, तो उस केस में एफ एक्स हैज़ अ मैक्सिमम ऑन पॉइंट ए बी होगा अगर एफ ए बी ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच बी प्लस के हो, जहाँ पर एच और के दोनों पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं और ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है हमारे पास। मींस पॉइंट ए बी पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर होगी पॉइंट ए बी के नेबरहुड में जितने पॉइंट्स हैं उनसे। तो जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम या रिलेटिव मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन। सेम अगर एफ ए बी लेस देन एफ ए प्लस एच बी प्लस के हो जाए, मीन्स ए बी पे फंक्शन की वैल्यू छोटी हो जाए ए बी के नेबरहुड में जितने पॉइंट्स हैं उनसे, तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। इसको हम एक फंक्शन से समझेंगे। एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 4y² ई टू द पावर माइनस x² माइनस y²। इसके लिए हम लोगों ने सरफेस प्लॉट किया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि ए जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ए के नेबरहुड में जितने पॉइंट हैं उनसे बड़ी है, तो ए पे फंक्शन की वैल्यू को हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली बी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है बी पॉइंट के नेबरहुड में जो पॉइंट्स हैं उनसे बड़ी है, तो हम फंक्शन की इस मैक्सिमम वैल्यू को लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। अब सी पॉइंट पे हम देखते हैं कि सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उसके नेबरहुड में के पॉइंट्स पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो उनको कंपेयर की, तो सी पे फंक्शन की वैल्यू हमको छोटी मिलती है, तो सी पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। अब हम देखेंगे लोकल मैक्सिमम। अगर हम पूरे डोमेन में इंटायर डोमेन में फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू को ले तो उस वैल्यू को हम कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। फिर से अगर एक ग्राफ से देखें, z इज इक्वल्स टू √4 माइनस x² माइनस 2y²। इसके लिए हम लोगों ने सरफेस प्लॉटिंग की है। पॉइंट ए पे हम देख रहे हैं कि फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रही है, तो इस ए पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी उसको हम कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर हम ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो हम फिर से पूरे डोमेन में मतलब इंटायर डोमेन में फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखेंगे। तो हमने देखा ग्राफ z इज इक्वल्स टू माइनस √4 माइनस x² माइनस 2²। तो यहाँ पे सरफेस प्लॉटिंग की है हमने, तो यहाँ पे फंक्शन में ए पॉइंट पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, तो ए पॉइंट पे जो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, उसको हम लोग कहेंगे फंक्शन की ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू, अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को एक साथ लें, एक साथ कहें, तो हम उसको कहेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज। मीन्स एक्सट्रीम वैल्यूज contains maximum plus minimum values. Now we will see necessary condition for existence of maxima और minima at the point. तो हमें ये लिया कि एफ एक्स वाई एक कंटिन्यूस फंक्शन है और पॉइंट ए बी पे उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, तो फंक्शन एफ के पॉइंट पी पर मैक्सिमम मिनिमा के एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि एफ एक्स एट द पॉइंट ए बी 0 के बराबर और एफ वाई एट द पॉइंट ए बी 0 के बराबर हो। एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को रिप्रेजेंट करता है
और एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव की पॉइंट हम ए बी पे वैल्यू देखेंगे और अगर वो वैल्यू 0 के बराबर आती है तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। पॉइंट पी जिस पे पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू 0 होगी उसको हम क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग क्रिटिकल पॉइंट। प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई वेयर एफ एक्स वाई इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12 वाई प्लस 20। तो क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 और एफ वाई एट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 हमने लिया। अब हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व किए तो 3y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने पे x की वैल्यू प्लस माइनस 1 और y की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिलती है। तो इस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 हुए। हम देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए सफिशिएंट कंडीशन। तो हमने एज्यूम किया कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट द पॉइंट ए बी 0 के बराबर, डेल एफ अपॉन डेल वाई एट द पॉइंट ए बी ये भी 0 के बराबर है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट ए बी इज आर, मीन्स आर एफ का सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ए बी ये आर के बराबर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट द पॉइंट ए बी ये एस, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट ए बी टी के बराबर है। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 0 होगा तो एफ एक्स वाई इज मिनिमा एट द पॉइंट ए बी, मतलब कि एफ एक्स वाई पॉइंट ए बी पर मिनिमा होगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर लेस देन 0 होगा तो एफ एक्स वाई मैक्सिमा होगा पॉइंट ए बी पर। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 होता है तो एफ एक्स वाई पॉइंट ए बी पे ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, और इस केस में हम पॉइंट ए बी को सैडल पॉइंट कहेंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर 0 हो जाता है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा और किसी और मेथड से हमको मैक्सिमा मिनिमा को कैलकुलेट करना होगा उस पॉइंट पे। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिस्कस द मैक्सिमा मिनिमा एंड सैडल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो फंक्शन एक्स वाई के मैक्सिमा मिनिमा के लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। एफ को एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट किए तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, और y के रेस्पेक्ट में करने पे माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे x की वैल्यू 0 और 4/3 और x y की वैल्यू 0 0 और एक्स वाई की वैल्यू 4/3 हमको मिलती है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास 0 0 4/3 मिलेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जिस पे हमको फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। इसके बाद हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 6x, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई ये -4 हो गया, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। हमने आर कैलकुलेट किया, मीन्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 0 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया। एस के लिए यहाँ पे हमने 0 0 पुट किया तो ये हो गया हमारे पास -4, और टी के लिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 0 0 ये अगेन 4 हो गया। आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाला तो ये हो गया -16। तो हम यहाँ देखते हैं 0 0 पे आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन -16 मीन्स लेस देन 0 हो गया। तो इस पॉइंट पे ना तो हमको फंक्शन का मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा, तो पॉइंट 0 0 हमारा क्या हो गया सैडल पॉइंट हो गया। अब हमने ऐसे ही 4/3 पे कैलकुलेट किया पॉइंट, तो x की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 4/3। r के लिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 4/3 6x में यहाँ पुट किया तो ये 8 हो गया। s डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई -4,
और टी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर 4, मतलब 4 हो गया। आर टी माइनस एस स्क्वायर 16, तो ये ग्रेटर देन 0। तो 0.4/3 4/3 पे हमने देखा कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और आर जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो एफ एक्स का मिनिमा मिलेगा हमको 0.4/3 और 4/3 पे। फंक्शन की लोकल मिनिमम जो वैल्यू है वो होगी -332/37। Now the second problem is discuss maxima or minima values of function f equals to sin x sin y sin x plus y। तो फंक्शन एफ एक्स वाई की मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू के लिए हमने डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 0 लिया। एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करने पे ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में साइन वाई हमारा कॉमन आ जाएगा और कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई ये फॉर्मूला क्रिएट करेगा साइन 2x प्लस वाई के लिए। सेम हमने सेकेंड इक्वेशन से साइन एक्स को कॉमन ले लिया, बाकी जो क्वांटिटी हो गई साइन एक्स प्लस 2y के बराबर। फर्स्ट इनइक्वलिटी से साइन वाई 0 होगा या साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो साइन वाई को 0 करेंगे तो y 0 हो गया, इस y को यहाँ पुट करेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 मीन्स x की वैल्यू भी हमको 0 मिलेगी। या तो हमारे पास साइन 2x प्लस वाई क्या होगा 0 के बराबर। तो एक क्रिटिकल पॉइंट x y बराबर 0 0 हुआ। साइन 2x प्लस वाई इसको हमने ब्रेक कर लिया x प्लस वाई। फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वाई। फिर कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वाई को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। इसको सॉल्व करने पे हमको tan x इज इक्वल्स टू माइनस tan x प्लस वाई के इक्वल मिला। सेम हमारे पास सेकेंड जो इक्वेशन है साइन एक्स प्लस 2y इसको हमने सॉल्व किया तो tan y माइनस tan x प्लस वाई। अब ये वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों को हमने कंबाइन किया तो ये हो गया tan x इज इक्वल्स टू tan y इज इक्वल्स टू माइनस tan x प्लस वाई। तो tan x प्लस tan y ये हमको देगा x इज इक्वल्स टू y। अब tan x इज इक्वल्स टू माइनस tan x प्लस वाई इसको हमने लिया तो x y इक्वल है तो ये हो गया 2x का फॉर्मूला यहाँ हमने अप्लाई किया। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको tan x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 तो x की वैल्यू हो गई π/3 और 2π/3। अब x और y बराबर है तो x y इज इक्वल्स टू π/3 और x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 2π/3 हमको मिला। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, एक तो हो गया 0 0, दूसरा π/3 और तीसरा 2π/3 2π/3। अब हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन f का साइन y साइन 2x प्लस वाई और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y साइन x प्लस 2y के बराबर है। इससे हमने डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर को कैलकुलेट किया। नाउ वी कैलकुलेट r s and t at 3 critical points 0 0 π/3 2π/3 2π/3। तो 0 0 पे कैलकुलेट करेंगे तो r s और t तीनों 0 हो गए और आर टी माइनस एस स्क्वायर ये भी 0 हो गया। अब अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर 0 हो जाता है तो हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है और किसी और मेथड से हमको इस पॉइंट पे चेक करना होता है कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमा। सेकेंड π/3 और π/3 x की वैल्यू π/3 y की वैल्यू π/3 हमने रखी तो r की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3 s की माइनस रूट 3/2 और t की स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 और आर टी माइनस एस स्क्वायर ये हो गया 9/4। तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे π/3 पे आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और r जो है वो लेस देन 0। तो फंक्शन हैज़ मैक्सिमा एट द पॉइंट π/3 और f मैक्सिमा जो होगा 3 स्क्वायर रूट 3/8।
0.π/3 π/3 पे। अब हमने कैलकुलेट किया 2.2π/3 और 2π/3 पे। x की वैल्यू 2π/3 और y की वैल्यू 2π/3। तो r की वैल्यू √3, s की √3/2, t की √3 और rt - s² 9/4। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि rt - s² ये पॉजिटिव है, r भी जो है वो पॉजिटिव है। तो f(x, y) हैज़ मिनिमा एट द पॉइंट 2π/3 और f मिनिमम जो होगा -3√3/8 होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।